काली सुरंग भाग 3 कालनगर का रहस्य। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। बाहर प्लेटफार्म पर सन्नाटा पसरा था। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था कालनगर। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्लेटफार्म पर खड़े किसी भी इंसान की परछाई नहीं थी। सबकी नज़रें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थी। उनमें सबसे आगे उसके पिता खड़े थे। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही कपड़े जो उन्होंने मरने वाले दिन पहने थे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा! उसके पिता ने धीरे से हाथ उठाया। बेटा, नीचे मत उतरना। अर्जुन चौंक गया। लेकिन आप तो... पिता मुस्कुराए। मैं वही हूं जिसे तुम समझ रहे हो, लेकिन मेरे पास आने की गलती मत करना। उसी समय ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर से किसी ने पुकारा, अर्जुन, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। तभी उसके पिता जोर से चिल्लाए, रुको, वह तुम्हारी माँ नहीं है। इतना सुनते ही प्लेटफार्म पर खड़े सभी लोग एक साथ हंसने लगे। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। किसी की आंखें गायब हो गईं, किसी का चेहरा फटने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेटफार्म डरावने चेहरों से भर गया। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसी समय एक काली चादर ओढ़े आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। किसने? जिसने तुम्हें ईमेल भेजा। क्यों? उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह उसके बचपन की तस्वीर थी। उसमें वह अपने माता पिता के साथ नहीं, बल्कि इस ट्रेन के सामने खड़ा था। पीछे वही बोर्ड दिखाई दे रहा था, कालनगर। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया। काली चादर वाला आदमी बोला, तुम आए थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं। इतना कहकर उसने एक और बात कही। 15 साल पहले इसी सुरंग में एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इतिहास में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है। आदमी मुस्कुराया, क्योंकि उस दुर्घटना को दुनिया से छिपा दिया गया था। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए थे और उनमें एक बच्चा भी था जिसका नाम था अर्जुन। यह सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, यह झूठ है। उसी समय ट्रेन की सभी लाइटें बुझ गईं।
अंधेरे में वही ईमेल फिर मोबाइल पर चमका। इस बार उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच जानना है तो इंजन तक पहुंचो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और इंजन की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचा, उसने देखा कि हर सीट पर उसी का एक और रूप बैठा था। कोई बच्चा अर्जुन, कोई जवान अर्जुन, कोई बूढ़ा अर्जुन। सभी एक साथ उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे और फिर एक साथ बोले, सिर्फ एक अर्जुन जिंदा बाहर जाएगा। इतना सुनते ही ट्रेन पहले से भी तेज गति से सुरंग के सबसे अंधेरे हिस्से में प्रवेश कर गई और इंजन की ओर से किसी बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, पापा मुझे बचा लो। क्रमशः अगले भाग में कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचेगी, जहां काली सुरंग, रहस्यमय ईमेल, अर्जुन के अतीत और ट्रेन दुर्घटना का पूरा सच सामने आएगा और अंत तक सस्पेंस बना रहेगा। धन्यवाद।